कार्तिक मास की अष्टमी तिथि, जब रात का आसमान तारों से सजा होता है और हर मां के मन में एक ही भाव होता है, अपने बच्चों की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना। यही है अहोई अष्टमी का पावन पर्व, मातृत्व, श्रद्धा और स्नेह का सुंदर संगम। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के दर्शन तक निर्जल व्रत रखती है। वे न तो अन्न ग्रहण करती हैं, न ही जल, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि यह तप उनके बच्चों को हर विपत्ति से बचाएगा। संध्या के समय जब आकाश में सप्तर्षि के तारे झिलमिलाने लगते हैं, तब अहोई मां की पूजा की जाती है। दीवार पर बनाई जाती है अहोई माता की प्रतिमा, 7 पुत्रों वाली मां के रूप में, और उसके साथ बनते हैं सेई और स्याहू के चित्र, जो इस व्रत की कथा से जुड़े हैं। पूरे दिन मां का मन भक्ति और ममता में डूबा रहता है। उनके होंठों पर बस यही प्रार्थना होती है, हे अहोई मां, मेरे बच्चों की उम्र चिरंजीवी हो, उनका जीवन मंगलमय बने। यह पर्व के केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मां के त्याग, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। और इसी श्रद्धा से जुड़ी है एक प्राचीन कथा, जो बताती है कि कैसे एक मां के पश्चाताप और अहोई माता की कृपा से हुआ चमत्कार। ऐसी ही एक मां की कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायणा, दयालु और स्नेहमयी स्त्री रहती थी। उसके साथ सुशील पुत्र थे और पूरा परिवार सुख शांति से भरा था। वह स्त्री हर दिन भगवान की आराधना करती, दान पुण्य करती और सभी के प्रति प्रेम भाव रखती थी। पड़ोस की स्त्रियां उसे 7 बेटों वाली मां कहकर आदर देतीं, क्योंकि उसकी ममता और भक्ति दोनों ही अनुपम थीं। दिन गुजरते गए और कार्तिक मास का पावन समय निकट आया। नगर में हर ओर उत्सव का माहौल था। घर आंगन सज रहे थे, दीप जलने की तैयारी थी और स्त्रियां अहोई माता के व्रत की तैयारी में लगी थीं। वह मां भी सोच रही थी कि इस बार अहोई अष्टमी को अपने बच्चों के लिए विशेष पूजा करेगी। माता को प्रसन्न करने के लिए घर को सुंदर सजावटों से सुसज्जित करेगी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ीं, तो उसने मन में निश्चय किया, आज मैं जंगल जाकर मिट्टी लाऊंगी, जिससे अहोई माता की प्रतिमा और दीवार की पूजा का स्थान तैयार कर सकूं। अपने 7 पुत्रों को आशीर्वाद देकर वह एक छोटी टोकरी और फावड़ा लेकर वन की ओर निकल पड़ी। जंगल शांत था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। वह धीरे धीरे चलती हुई पेड़ों के बीच उस स्थान पर पहुंची जहां की मिट्टी उसे पूजा के लिए उपयुक्त लगी। उसने आस्था से एक दीपक जलाया और माता का स्मरण किया, परंतु किसे पता था कि उस दिन उसकी एक छोटी सी अनजानी गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। वह मां मिट्टी खोदने लगी। हर फावड़े की चोट के साथ उसका मन अहोई माता के स्मरण में था। अचानक जैसे ही उसने मिट्टी की एक परत हटाई, एक हल्की सी चीख सुनाई दी। उसने घबराकर झांका। वहां एक नन्हा शियाल का बच्चा था, जो उसकी फावड़े की चोट से घायल होकर प्राण त्याग चुका था। क्षण भर को वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। कांपते हुए हाथों से उसने उस नन्हे जीव को अपनी गोद में उठा लिया, जैसे किसी अपने बच्चे को थाम लिया हो। उसके हृदय में ग्लानि की ज्वाला भड़क उठी। हे माता, मुझसे यह अनर्थ कैसे हो गया? मैं तो पूजा के लिए आई थी और पाप मेरे हाथों से हो गया। उस दिन के बाद उसके मन की शांति जैसे कहीं खो गई। समय बीतने लगा, परंतु उसके घर का सुख धीरे धीरे छिनने लगा। पहले उसका एक बेटा बीमार पड़ा, फिर दूसरा किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। कुछ ही समय में उसके 7 पुत्र एक एक कर संसार से विदा हो गए। उसके जीवन में बस शोक रह गया। घर सूना, आंगन सुनसान और आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। हर दिन वह उसी स्थान को याद करती जहां उसने मिट्टी खोदी थी, और वही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह सोचती, क्या यह मेरे ही पाप का परिणाम है? क्या अहोई माता मुझसे रुष्ट हो गई है? उसकी आत्मा पश्चाताप से भर गई। अंततः उसने निश्चय किया, अब वह अपनी गलती का प्रायश्चित्त करेगी, माता से क्षमा मांगेगी और अपने बच्चों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखेगी। यही संकल्प उसके जीवन का नया अध्याय बन गया। अब वह मां केवल एक ही उद्देश्य लेकर जी रही थी, अपने पाप से मुक्ति पाना और अहोई माता से क्षमा मांगना। दिन रात उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर केवल एक नाम था, अहोई माता।
वह जंगल के उस स्थान पर जाकर माता की प्रतिमा के आगे दीप जलाती, माथा टेकती और करुणा से भरकर प्रार्थना करती। हे मां, मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ, कृपा कर मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चों की आत्मा को शांति दो। धीरे धीरे उसने कठोर तप शुरू किया। न दिन की चिंता, न रात का भय, बस एक ही साधना, एक ही पुकार। कई दिनों तक उसने अन्न और जल त्याग दिया, केवल भक्ति और आंसुओं से अपनी व्यथा व्यक्त की। उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसकी आस्था पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। एक रात जब वह थकी हुई आंखें मूंद कर रोते रोते सो गई, तो उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उसमें अहोई माता का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, मां के समान करुणामयी, आभा से ओतप्रोत। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी भूल अनजाने में हुई और तेरा पश्चाताप निर्मल है। आने वाले कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को यदि तू श्रद्धा और पवित्रता से मेरा व्रत करेगी तो तेरा पाप क्षीण हो जाएगा और तुझे पुत्र सुख प्राप्त होगा। माता के वचन सुनकर उसके हृदय में वर्षों बाद आशा की किरण जगी। उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक नई चमक थी, विश्वास की, मुक्ति की और भक्ति की। रात का अंधकार जैसे मिट गया और उसके जीवन में एक नई रोशनी उतर आई, अहोई मां की कृपा की रोशनी। सुबह होते ही वह माता अहोई के आदेशों को पूरा करने की तैयारी में जुट गई। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर उसने घर को पवित्र जल से धोकर स्वच्छ किया, आंगन में गोबर और मिट्टी से सुंदर चौक बनाया और दीवार पर श्रद्धा से अहोई माता का चित्र उकेरा। 7 पुत्रों वाली देवी का रूप, जिसके पास सेई और स्याहू के चित्र भी बनाए। हर रेखा में उसकी भक्ति झलक रही थी, हर रंग में उसकी आशा। उसने व्रत आरंभ किया, न अन्न न जल, केवल माता के स्मरण में लीन मन। संध्या के समय जब आकाश में सप्त आर्शी के तारे प्रकट हुए तो उसने दीप जलाए, कथा सुनी और माता से प्रार्थना की, हे अहोई मां, मेरे पापों का अंत करो, मेरे घर को फिर से सुख से भर दो। आंसुओं से भीगी उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस विश्वास था। कहते हैं उसी रात उसके घर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह जिन बेटों को खो चुकी थी वे एक एक कर उसके सामने प्रकट हो गए, स्वस्थ, हंसते हुए, जीवन से भरे हुए। मां की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माता को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद करते हुए कहा, माता, आज आपने मुझे फिर से जन्म दिया है। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। सबने देखा कि कैसे सच्ची आस्था और पश्चाताप से असंभव भी संभव हो गया। लोगों ने उस मां से प्रेरणा ली और अहोई माता का व्रत करना आरंभ किया, अपने बच्चों की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है, अहोई अष्टमी का व्रत, जो मां के प्रेम, त्याग और भक्ति का शाश्वत प्रतीक बन गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा पश्चाताप कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर गलती अनजाने में भी हो जाए तो ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति से हर पाप का प्रायश्चित्त संभव है। वह मां जिसने अपने बच्चों को खो दिया था, अपने आंसुओं और विश्वास से न केवल अपने जीवन को पुनः संवार लिया, बल्कि समूचे संसार को मातृत्व की शक्ति का परिचय भी दिया। अहोई अष्टमी का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मां का प्रेम सबसे निर्मल और अटूट होता है। जब मां अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है तो वह केवल कर्म नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से की गई प्रार्थना होती है, जो सीधा मां अहोई के चरणों तक पहुंचती है। यही कारण है कि आज भी हर वर्ष कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अहोई माता की पूजा करती है, अपने संतानों की रक्षा और दीर्घायु की कामना करती है। इस पावन व्रत का संदेश यही है, सच्चे मन से की गई भक्ति, नम्र हृदय से मांगी गई क्षमा और मां के प्रेम की शक्ति, ये तीनों मिलकर जीवन में हर अंधकार को मिटा देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता अहोई।